अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बरूज की सीरीज़ चल रही है हमारी और आज हम डिस्कस करेंगे बुर्ज जौज़ा का मार्च का महीना कैसा रहेगा। पहले मैं आपको प्लानिटरी पोजीशन समझाऊंगा और उसके मुताबिक फिर हम ट्रांजिट की बेस पे हम इसकी प्रेडिक्शन करेंगे इंशाल्लाह। बुर्ज जौज़ा मार्च 2020। प्लानिटरी पोजीशन में सबसे पहले घर में राहु मौजूद है, दूसरा घर खाली है, तीसरा घर खाली है, चौथे घर में कमर मौजूद है, पांचवा घर खाली है, छठा घर खाली है और सातवें घर में केतु, मार्स और जुपिटर की कंजक्शन बन रही है। आठवें घर में सैटर्न और प्लूटो मौजूद हैं और नौवें घर में नेपच्यून, सन और मरकरी मौजूद हैं। नेपच्यून कंबस्ट है, वीनस और यूरेनस 11वें घर में मौजूद है और 12वां घर खाली है। ये बेसिक प्लानिटरी पोजीशन है। बुर्ज जौज़ा का अगर तज़किया किया जाए, दो जुमलों में तज़किया किया जाए मार्च का महीना, तो ये इनके हालात और वाक़िअत में मिक्स फ्रूट नज़र आएंगे। ये मिक्स फ्रूट का मतलब उतार चढ़ाव की कैफियत नज़र आएगी। कुछ मामलों में बेहतरी होगी और कुछ मामलों में ये परेशानी का शिकार होंगे, क्योंकि मजमूई तौर पर ये जो साल है बुर्ज जौज़ा वालों के लिए उतार चढ़ाव का साल है, क्योंकि ढैया इनका लग चुका है 24 जनवरी से और 24 जनवरी से एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन ढैया लगने के बाद साथ एक मुस्बत पहलू ये है कि सैटर्न जो 8वें घर में तो आया है लेकिन वो अपने ऑन साइन में है। जब कुछ तारा अपने घर में होता है तो अपने घर के मुस्बत रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पे ज़ुहल जो है तला से 8वें घर है। जिन लोगों का मून साइन बुर्ज जौज़ा होगा उनके लिए ज़्यादा मसाइल होंगे और जिनका असेंडेंट वाइज होगा, असेंडेंट से 8वां घर होगा, उनके लिए भी मुश्किलात परेशानियों का बायस बनेगा। इस महीने जो मुस्बत योग और मुस्बत पॉइंट बन रहे हैं उनको हमने अलग-अलग डिस्कस किया है। 8 मार्च को शम्स और तारत 9वें घर में होंगे, जिसकी वजह से आपको भाग्य योग एक्टिवेट होगा। बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, बैरून मुल्क से आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डीलिंग हो सकती है। इसके अलावा शम्स अपने घर को भी देख रहा है, जिसकी वजह से करीबी रिश्तेदारों बहनों से कुछ तल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। ज़ुहल अपने घर में ऑन साइन में है और इसके अलावा इस वहाँ पे गुरु मंगल योग भी बन रहा है जो कि 7वें घर में बन रहा है। इन मुस्बत हालात की वजह से ये मुमकिन होगा कि जो आपके ज़ुहल के ढैये के मनफी असरात हैं, ढैये के भाग्य के एक्टिवेट होने की वजह से उनमें मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी, यानी मुस्बत के साथ मनफी मामला साथ साथ पैरेलल में चलेंगे। अगर आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को बेदार रखें और हार्ड वर्किंग करें और मेहनत से जी ना चुराएँ, ढैया आपको ज़िम्मेदारियां देगा, नए आपके पर तजर्बात कराएगा, हालात का दबाव पैदा करेगा। लेकिन अगर आप ज़हनी सलाहियतों को बेदार रखते हुए अपने मामलात को सही मुस्बत तरीके से लेकर चलें तो ये ढैया आपको तरक्की रूज की तरफ भी लेके जाएगा। शर्त हार्ड वर्किंग की है, मेहनत की है। उसके बाद ज़ुहल की जो नज़रात हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं नज़रात बिल तरतीब आपके 10वें, दूसरे और 5वें घर को मुतासर करेंगी। 10वां घर आपके कैरियर का, अगर कैरियर में अगर आपके मामलात में जिम्मेदारियां आती हैं तो उनको मुस्बत तरीके से निभाएं, उनसे भागे ना। और ये 10वें घर पर नज़र पड़ने से आपकी कैरियर और समाजी हैसियत में भी उतार चढ़ाव की कैफियत आएगी। इसके बाद दूसरा घर आपका एक्टिवेट होने से ज़ुहल की जब दूसरी नज़र पड़ेगी तो आपके दूसरे घर को भी मुतासर करेगा। करीबी रिश्तेदारों से इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, ज़बान में तलखीना पैदा होने, अपनी ज़बान में मिठास पैदा रखें। और उसके बाद 5वां घर पर असरअंदाज होने से आपके औलाद और इनाम के मामलात में परेशानियाँ आ सकती हैं, औलाद से मुतल्लिक़ मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है किस्मत के मामलात में थोड़ा सा बैड लक फील करेंगे कि जो काम आपके पहले चल रहे थे उनमें रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह मुश्तरी जो है 28 मार्च को आपके जो है वो भी ज़ुहल के साथ आ जाएगा और यहाँ पे आने से 8वां घर मज़ीद एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने की वजह से आपको जो मुश्किलात परेशानियों में आ रही थी उसमें कुछ थोड़ा सा रिलीफिंग मिलेगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर रिलीफिंग नहीं मिलेगा। आप जो अलूम मख्फी की तवज्जो देंगे, रूहानियत और वज़ाइफ की तरफ चले जाएंगे। जो जौज़ी अफराद इन दिनों में कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, रिसर्च का काम करना चाहते हैं या इसके अलावा अलूम मख्फी से मुतल्लिक़ शोबा में तरक्की चाहते हैं, ये वक्त उनके लिए आइडियल है। इस वक्त से ख़ुसूसी तौर पर फ़ायदा उठाएँ। ये महीना ख़ुसूसी तौर पर आपके लिए जो ज़हनी दबाव और सेहत के मसाइल लेके आएगा। लेन देन के मामला में तज़ादात आ सकते हैं। बिज़नेस और पार्टनरशिप से परहेज़ करें, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट से परहेज़ करें। और इसके अलावा जिन लोगों की कानूनी पेचीदगियाँ चल रही हैं, तलाक़ या कानूनी पेचीदगियों के मामला चल रहे हैं, उन मामलों में ख़ुसूसी मुतात रहने की ज़रूरत है।
इसके अलावा केतु और जो मार्स है वो उसकी वजह से मंगल बद योग बन रहा है। शरीकियात की सेहत मुतासर हो सकती है, पार्टनरशिप से मुखालफत हो सकती है, पार्टनरशिप में लेन देन के मसाइल हो सकते हैं, लिहाजा इन चीज़ों पर खुसूसी नज़र रखें। मनफी पॉइंट के लिहाज से मंगल बद योग केतु के साथ होने के से शरीकियात की सेहत मुतासर होगी, पार्टनरशिप में मुश्किलात आएंगी। और इसके अलावा गुरु चंडाल योग भी बन रहे हैं। गुरु चंडाल योग बनने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो पहले घर से राहु की नज़र 7वें घर पे पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा शरीकी हाथ या ऐसा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है जो कि आपके साथ चीटिंग कर सकता है, धोखा दे सकता है। लिहाजा इन हालात में आपका ज़हन घूम जाएगा, आपकी क़ुव्वत फ़ैसला मुतासर होगी और सही फ़ैसला नहीं कर सकेगी। लिहाजा इस वक्त ज़रूरी है कि आप एक से ज़्यादा कामों में टांग ना फंसाएँ, अपने आप को पुरसकून रखें और मुकम्मल मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी एक काम पर मुकम्मल तवज्जो करें ताकि काम मुकम्मल सही तरीके से हो सके। इस महीने जो आपकी मुश्तरी की नज़रात जो मुतासर करेंगी, 5वीं 7वीं 9वीं नज़र 11वें पहले और तीसरे घर को मुतासर करेंगी। 11वां घर आपका लाभ का घर होता है, ठीक है, सोशल सर्कल का घर होता है, दोस्तों से मुतल्लिक़ तल्लुकात उसमें मसाइल आ सकते हैं। पहला घर पे असरअंदाज होने से आपकी जो ज़हनी सलाहियतें मुंतशिर हो सकती हैं, क्योंकि गुरु चंडाल होने से आपके ज़हन में एक से ज़्यादा ख्यालात का इज्तिमा होगा और ज़हन इंतशारी का शिकार होंगे आप। इसके अलावा तीसरा घर पे असर आने से आपके करीबी रिश्तेदार और में अख्तलाफत पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर इस घर में मेलिफिक है। इस महीने के खसूसी जो सदक़ात जो आपने देने हैं उनमें जो एक तो परिंदों को आज़ाद करवाएं, परिंदों को सब्ज़ रंग के परिंदों को आज़ाद करवा सकते हैं, तोतों को आज़ाद करवा सकते हैं, चिड़ियों को आज़ाद करवा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल में तालिब इल्मों की कफ़ालत करें। तालिब इल्म जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके पास वसाइल नहीं है, वो किताबें ले दें, स्टेशनरी की चीज़ें ले दें, पेंसिलें ले दें, किताबें ले दें, उनकी कफ़ालत कर दें। और इसके अलावा हफ्ते वाले दिन नारियल का सदका करें। यह सदका आप अमावस की रात को भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुबारक विर्द आपके लिए या हन्नान या मन्नान है, ये विर्द आप 500 मरतब पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद के साथ। बुर्ज जौज़ा के हवाले से आप तमाम तफसीलात मैंने आपको गाइड कर दी। मार्च के महीने के हवाले से कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। आपका शुक्रिया। शामी नक्शबंदी।